नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रमिला का हुनर में। आज छोटी छोटी टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि मशीन पे हमें ज़रूरत पड़ती है डेली। सुई, एक ही सुई लगेगी यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ हमें सुई और भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू कमर जो होते हैं उनको ठीक से कैसे चलानी है, एकदम ही सीधी उल्टी ऐसे हो जाती है तो सुई टूटने का डर रहता है। तो सुई, मेन सुई हमें कौन सी चाहिए जो हर समय ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, 16 नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ये देखो, मैं करीब से दिखाती हूँ। और 14 नंबर की भी, 14 नंबर की तकरीबन वेलवेट वगैरह के ऊपर या 11 नंबर की ऐसे चलती है, लेकिन ज़्यादा सुई 16 नंबर की इस्तेमाल होती है। इसी तरह ये बॉबिन, इसमें जब धागा भरते हैं तो उसके लिए मशीन के साथ 2 या 3 हद से 4 ही मिलेंगे, तो ये भी आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। दूसरा, कैंची, इंची टेप और पेचकस। कुछ और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे सेफ्टी पिन होगी। सेफ्टी पिन किस लिए कि इलास्टिक डालने के लिए, कुछ भी हम बनाते हैं, जैसे आजकल पैंट वगैरह में या छोटे बच्चे की शॉर्ट्स वगैरह बनाई तो उसमें इलास्टिक डालने के लिए हमें चाहिए, तो ये बड़ी यूज़फुल होती है। तो ये तो वैसे भी रहती है, तो अपने पास में रखनी चाहिए। एक ये है, अभी धागा मान लो गलत हो गया या कई बार मोटा बखिया मार के हमें खोलना पड़ता है, तो इसको ऐसे निकालो और ये यहाँ से खुल जाएगा इससे आसानी से। और ये बीच में इसके कटर भी है और कट भी जाएगा धागा। और बड़ी कैंची हमेशा ऐसे बार बार में हमें हाथ में, कईयों को यूँ होता है कि भाई इतनी भारी का क्या करेंगे, तो इस तरह के छोटे कटर अवेलेबल हैं, वो रखो अपने पास। और एक ये स्केल होता है, तो इसमें प्लास्टिक के भी आते हैं और लकड़ी का भी ये है, तो आपको जो जैसा आप ठीक समझो वैसा ले सकते हो। एक साथ में मैं कहूँगी कि छोटा स्केल भी होना चाहिए, जैसे हम गले वगैरह की कटिंग करते हैं तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। और ये जो न्यू कमर जब सीखते हैं तो एकदम उनको अंदाज़ा नहीं होता कि हम किस तरह निशान लगाएं, तो उनके लिए ये स्केल बड़ा यूज़फुल है। इसमें साइज़ बड़ा भी मिलेगा आपको, ये देखो, और छोटा भी मिलेगा, तो जो आप ठीक समझो वो ले सकते हो। तीसरा, चौक होता है ये निशान लगाने के लिए, इस तरह के, इसमें कई रंग आते हैं, एक में ही कई रंग होते हैं, एक ही डब्बा आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इससे निशान लगाने में कपड़े के आसानी रहती है। और ये इस तरह यूँ भर के, और जो नीचे लगाई जाती है, तो ये वो है, ये फिरकी है, ये बॉबिन है। सॉरी, मैं गलत कह गई शुरू में, ये फिरकी, ये बॉबिन। तो ये भी मैं कहूँगी कि एक एक्स्ट्रा, एक दो अपने पास ज़रूर रखो। कई बार सेट ये यहाँ से लूज टाइट होने के बाद कई बार धागा ठीक नहीं आता, तो उसके लिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा होगा तो आप उसको लगा के देख लोगे, जो बड़े काम की चीज़ है। एक्स्ट्रा अगर अपने पास पड़ी होती है तो हमारा काम नहीं रुकता। और इस तरह ये ऐसे यूँ डल जाता है, वो मैं डाल के दिखाऊंगी अभी। तीसरा, लाइनिंग के जो सूट वगैरह बनाते हैं हम, तो ऑल पिन बड़े काम की चीज़ होती है। ऑल पिन है ये, और फैब्रिक और मेन फैब्रिक और लाइनिंग को या तो आप हाथ से कच्चा करो, अगर उसमें हरकत आती है तो ऑल पिन से अगर सेट करोगे तो बड़े यूज़फुल चीज़ है ये। और ये सलवार के पायचे के लिए ज़्यादातर आजकल 3 इंच के बड़े पायचे बच्चे पहनना पसंद करते हैं। अगर आप छोटे समझो, छोटा चाहिए, तो इनमें छोटा रोल भी आता है, वो आपको देखना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये टेट्रोन है, कई बार खुला भी मिलता है मीटर के हिसाब से, लेकिन उसमें कई क्वालिटी होती हैं, हल्का भी होता है और वैसा भी होता है। तो हल्का हम सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं, लेकिन वो हमारी मशीन को ही ख़राब करता है। तो मैं हमेशा
ये अच्छा रोल ही लेके आती हूँ। सलवार के पायचे या कोई डिज़ाइन बनाते हैं कट वर्क का और भी, तो मैं इसी में से यूज़ करती हूँ। और गले को कई बार क्या होता है कि जैसे छोटे बेबी का या कई ज़्यादा हार्ड वाला पहनना पसंद नहीं करते, तो ये फ्यूज़ पेपर है, चिपकने वाली है। और ये भी ऐसे ही मीटर के हिसाब से मिल जाती है। और ये पतले वाली है और ये बुकरम बोलते हैं, टेट्रॉन बोलते हैं, ये भी चिपकने वाली है। तो इस तरह की ये कई छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे पास होती हैं, शुरुआत में कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा मीटर 1-1 मीटर तो अपने पास रखनी चाहिए ये चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि धागे रील का एक डिब्बा होना चाहिए आपके पास। हम ऐसे ही जैसे मान लो एक रील मैंने शुरू की, अब वो कंप्लीट हो गई सूट उसका, और वो मैंने ऐसे ही किसी उसमें टोकरी वगैरह में, कई मैंने देखे हैं टोकरी वगैरह में डाल देते, उससे क्या होता है कि धागे अलस पलस हो जाते हैं, सुलझाने में बड़ा टाइम लगता है या टूटते हैं, वेस्ट होते हैं वो। तो इस तरह अगर आपके पास एक शुरुआत में डब्बा होगा, उसमें आप अच्छे से रील ऐसे जमा के रखेंगे, तो एक तो आपको कलर देखने में निकालने में बड़ी आसानी होगी, एक आपकी चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी। तो इस तरह ये फुट तो इसके साथ मशीन के साथ होता ही होता है। ये 2 फुट होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। ये हमें पाइपिंग में जब पाइपिंग निकालते हैं तो यहाँ इसको चेंज करके वो आपको देखना है कि आपको राइट की ज़रूरत है या लेफ्ट वाले की ज़रूरत है। इसमें भी एक में काम नहीं चलेगा, ये पेयर ही लेना होता है। अब ये इसमें धागा कैसे भरना है, ये जो बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं, मशीन चलाना चाहते हैं, जिनको शौक़ है, ये वीडियो मैं उनके लिए स्पेशल बना रही हूँ, क्योंकि जिनको आती है उन्हें तो पता है ये चीज़ें। तो इसको ऐसे यूँ धागा लपेटा, इसको ऐसे ऊपर किया और ये यहाँ पे मैं दिखाती हूँ अच्छे से फोकस करके। यहाँ से ऐसे कईयों का ये लूज होता है, तो उसमें हम कैसे भरे, ये छोटी सी ऐसे कपड़े की कटिंग ले लो, उसको यहाँ लगाएंगे ऐसे, ये आसानी से भरा जाएगा। पर फिर भी कई बार ये काम नहीं करता, तो बड़ा आसान सा तरीका है, हम छोटा ये पेचकस ये हमें रखना ही पड़ता है साथ में। ये मशीन खोलने के लिए धागा फंस जाए उसके लिए पेचकस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऐसे यूँ रखा और ये देखो दोस्तों, ऐसे ही साथ बनाए रखना। अगली वीडियो में आऊँ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।